श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मानस जी को सुनने मात्र से, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, यदि कोई सुनने का भी स्वभाव जागृत कर ले तो सुनने मात्र से उसके जितने विकार हैं जीवन के, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और देखिए, राजन कथा बाँच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस भ्रम में न रहिएगा कि मेरे भीतर ये बीमारी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। हाँ, किसी के अंदर काम अधिक है, किसी के अंदर क्रोध अधिक है, किसी के अंदर लोभ है, तो कहीं मद है, कहीं मत्सर है सब, अनुपात अलग अलग है? गोस्वामी जी कहते कुछ न करिए, केवल ध्यान से यदि भगवान की कथा को श्रवण करने का स्वभाव बन जाए तो सुनने मात्र से ये विकार धीरे धीरे जीवन में समाप्त होने लगेंगे। सुनत न साहि काम मद दंभा। बाबा कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। भगवान के चरित्र के ऊपर कई ग्रंथ बने। कितने ग्रंथ बने? कई। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण कितने हैं धरती पर आप जानते हैं? 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ के बाद भी है अभी। और आप दर्शन करिए, प्रायः सभी ग्रंथों के नाम रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं इनका नाम रामायण नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रामचरित मानस एहे नामा। इनका नाम क्या है? रामचरितमानस। होगा क्या महाराज? सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं जो इनको सुन लेगा, उसके कान, जिसके कान सुन लेंगे, उस जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी, ये दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या रामचरितमानस संस्कृत में लिखा हुआ है? कहिए, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी? जिस समय आज से ठीक 450 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई है, ठीक 450 साल पहले, उस समय जितने ग्रंथ थे सब देव भाषा में थे, संस्कृत में। तो गोस्वामी जी ने अवधी में क्यों लिख डाली? हमारे आपके लिए। यदि संस्कृत में लिखा होता तो ना हम पढ़ते ना समझ पाते। गोस्वामी जी जानते थे कि आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बश की बात नहीं है। इसलिए भगवान विश्वनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी से बोल करके इस ग्रंथ को अवधी में लिखवाया। और गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसे रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं। वस्तुतः रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं की है। किसने की है? बाबा कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा। रचे महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा।
रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमति हुलसी शंभु प्रसाद सुमति हुलसी हाँ शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने इस चरित्र की रचना सबसे पहले की। रामचरित रचि महेश निज मानस राखा। बाबा ने इसको लिख करके कहाँ रखा? अपने मन में। मानस यानी मन होता है। भगवान शंकर ने अपने मन में इस ग्रंथ को लिख करके रखा। उचित समय जब आया तो मां पार्वती के सामने उस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर के मानस से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है मैं उसको यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा रामचरित मानस। कौन रामचरित्र? जो शिव जी के मानस से प्रवाहित हुआ, इसलिए इसका नामकरण हुआ रामचरित मानस। और आपसे कहूं, हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म कलयुग में हुआ है। कई लोग कहते हैं महाराज जो त्रेता में जन्म लिए होंगे बहुत सौभाग्यशाली होंगे। ब्रह्म हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं हुआ। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों महाराज? इस कलिकाल की महिमा है केवल भगवान का गुणगान करके हम और आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी कलिकाल में हमको आपको भव से पार करने के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। मानस जी को पढ़ने से होगा क्या? प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े अद्भुत साधक हुए वृंदावन के। कहते हैं जो भी इनको नित्य पढ़ेगा हमें निज धर्म पर चलना बताते, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताते, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण बताती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाते, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना
तर कर पार जाना है, उन्हें सुख से, उन्हें सुख से, उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर पर चलना बताते रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद, हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज राम को। कभी सर में मन हो डुबोते रोज रामायण। कभी सर में मन हो डुबोते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। बताते रोज रामायण। बताते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। कब कब सिखाती है? रोज सिखाती है। अब यहां समझिएगा, हम आपसे रोज कोई बात कब बोल पाएंगे? पूछ रहा हूं, कहिए। हम आपसे रोज कोई बात कैसे बोल पाएंगे? तब बोल पाएंगे जब हम आपसे रोज मिलेंगे, नित्य मिलेंगे। बिना मिले तो बोल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जब हम श्री रामचरितमानस जी से नित्य मिलना प्रारंभ करेंगे तो ये नित्य हमको सिखाएगी क्या?
सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हफ्ता में 2 दिन ना नित्य सिखाती हैं। कई लोग हफ्ते में 2 दिन पूजा करत हैं। आज मंगलवार हनुमान जी के मंदिर चलना है, कहें बुधवार को हनुमान जी भाग जाएंगे का? आप कहिए। यदि आप सही में हनुमान जी के भगत हैं तो बुरा ना मानिएगा, मंगलवार को कदापि न जाइए। क्यों महाराज? बहुते भीड़ होगी मंगलवार को, हनुमान जी भी टाइम नहीं दे पाएंगे। यदि आप हनुमान जी के भगत हैं, बुधवार को जाइए, हनुमान जी भी खाली मिलेंगे और आप खुल के अपनी बात उनसे कह सकते हैं। ये सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन ये भजन नहीं है। सिखाती रोज रामायण। क्या सिखाती है? शुभ आचरण कैसा हो। देखिए आप, आज पहला दिन है। हम लोग कल यहां भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे। आप लोग जितनी भी कथाएं पुरानी YouTube पे सुनना है सुनिए। जब तक भगवान शंकर के विवाह की बारात नहीं आ जाती तब तक साउंड ठीक नहीं बजता है। अब हमको कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, हम अंदाजे बोल रहे हैं सब। ये बंसी का बंसी हमको नहीं सुनाई दे रहा है, खाली उनके आवाज आओ तो ये लोग की आवाज गायब है। ये जान रहे कहाँ है? सब शंकर भगवान के बाराती आके साउंडे में बैठे हैं। अजबले बाबा के बियाह हो ही ना जाई तबले ये साउंड ठिकियाए वाला नहीं है। वो क्या करें बेचारे, घुमा ही रहे, घूम ही नहीं रहा है। घुमा घुमा ऐठ के टूर दी है। हाँ, 2 चैनल फूक गया, जौन बचा उसको बचा के रखिएगा। उधरों फूक गया, सब पहुंच गए बाबा के बाराती। अभी हम लोग सूरत कथा गा रहे थे। जैसे बाबा के बारातियों का आवाहन हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने पंडाल में लाइट लगे हैं सब भुक भाग करने लगे। बोली क्या हो गया हो? बोले सब बाराती पहुंच गए। तो कल हम और आप भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे, खूब आनंद होगा। मैं पहले मूल पर पहुंचा जाए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, हाँ, मंगलवार बुधवार तो ही गया। सिखाती रोज रामायण। अब यहां दर्शन करिए, जीवन में श्रेष्ठ आचरण कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे जिया जाए। यदि ये सीखना है तो राजन हो चाहे आप, हम भारत में रहे चाहे अमेरिका में रहे, किसी कोने में रहे, हमको रामचरितमानस के आश्रम में आना ही पड़ेगा। अभी हम लोग परसों राम कथा पूरी की है बांदा में, चित्रकूट के पास बांदा में। आप में से कई लोग देखते होंगे। तो जो कथा के आयोजक थे बाबू अजीत गुप्ता जी, 3-4 दिन पहले हमसे कहने लगे, महाराज एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं। हमने कहिए। बोले महाराज ये मुझे स्वयं में विश्वास नहीं हो रहा था, मैं 3 दिन देखा हूं फिर आपसे कह रहा हूं। कहिए। बोले महाराज इस कथा में क्रिश्चियन लोग भी आके बैठ के सुन रहे हैं, जो हार्ड कोर क्रिश्चियन हैं। जैन समाज के लोग आके बैठ के सुन रहे हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। अब मैंने किसी को बुलाया नहीं, सब अपने आप आके सुन रहे। क्यों? जीवन जीने का यदि ढंग सीखना है तो श्री रामचरितमानस के आश्रम में आना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप में से किसके किसके घर में गाड़ी है?
दुई चक्का भी मोटरसाइकिलों चली। हाँ। इतने लोग के घर में है ना, अच्छा, अच्छी बात है, हमरो घर में 2-3 थे हैं। हाँ। तो ये बताइए, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, 2-3 महीने में आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं ना? कहिए, क्यों ले जाते हैं? क्यों? अच्छा, ना ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, एवरेज बिगड़ जाएगा, गाड़ी के इंजन से आवाज निकलने लगेगा, खटखट खटखट गाड़ी बोलने लगेगी ना। आप हर 2-3 महीने में सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, उसका सर्विसिंग कराते हैं, कचरा निकलवाते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, ब्रेक टाइट कराते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए गाड़ी चकाचक दौड़ती है ना। ये जो मानव शरीर रूपी गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए बोकारो के मजदूर मैदान में ये जो पंडाल लगा है, ये 9 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर खुला है। इस गाड़ी का ये सर्विस सेंटर है, कोई चार्ज नहीं। यहां आइए, बैठ करके दिमाग का कचरा साफ करवाइए, व्यवहार का ब्रेक टाइट करवाइए। कहो, यदि नहीं करवाइएगा सर्विसिंग तो ये गाड़ी भी धुआं देने लगेगा और जहां तहां समाज में आवाज करने लगेगा, फिर निंदा प्रारंभ हो जाएगी। कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि हम कहां हैं और कहां होना चाहिए। आप में से कोई यदि ब्लड टेस्ट कराए और जो रिपोर्ट आता है, तो सबको थोड़ी पता कि हमारा कौन सा, किसका लेवल कितना होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट में दाहिने तरफ नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज इतना से इतने के बीच में है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपना रेंज देखते हैं। यदि उससे मिल रहा है तो हम ठीक हैं, और नहीं मिल रहा है तो बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के हर संबंध का नॉर्मल रेंज यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठतम पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए यहां लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए यहां बताया गया है। भाई को भाई के साथ कैसे जीना चाहिए इसमें बताया गया है। मित्र को कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया। ये तो छोड़िए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। आपको एक कथा सुनाऊं। लंका के युद्ध में एक दिन राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे उसके पास रथ में, सारे के सारे आयुध कट गए और रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। राम जी रावण के सामने गए। रावण को लगा कि आज तो हमारा अंतिम दिन ही आ गया, मैं निहत्था, भगवान मुझे मार देंगे अब। राम जी देख करके रावण को मुस्कुराए, कहे दशानन ये आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय निकले। आप युद्ध करते करते श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं, जाइए घर विश्राम करिए, कल प्रातःकाल नई ऊर्जा के साथ आइएगा, फिर से लड़ा जाएगा। रावण के जो साथ में लोग थे रथ में बिठाए, लेकर के लंका में गए। आपको बताऊं, पहली बार रावण अपने घर के कमरे में एकांत में रो रहा था। पहली बार मंदोदरी मैया गई और जाकर मां ने कहा कि दशानन के नेत्र में आंसू पहली बार देख रही हूं, क्या हुआ नाथ? रावण ने कहा, मंदोदरी आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। मैं राम का शत्रु हूं। राम कितने श्रेष्ठ हैं। राम को अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। ये राम का चरित्र है। राम श्रेष्ठ शत्रु है।
तो जीवन के हर व्यवहार को यदि सीखना है तो मानस जी के आश्रम में आना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद आत्मचिंतन करिए, यदि हमारा व्यवहार इसमें लिखे गए व्यवहार से मैच कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हो गए हैं और हमको उपचार की आवश्यकता है। पहला सत्य राम जी का नाम है, दूसरा सत्य जब ये कहा जाता है, राम नाम सत्य है, कब कहा जाता है? मरते समय। तो संसार में दो ही सत्य है, एक भगवान का नाम और दूसरा मृत्यु, इसके अलावा सब झूठ है। तो जो भगवान के नाम के जितने निकट है, अर्थात काम भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है और राम जी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो वो दिन रात सत्संग में गति कर रहा है। ये सत्संग है। इस भ्रम से बाहर निकलिएगा कि हम काम धंधा छोड़ के और जब माला लेके बैठेंगे तभी सत्संग कहलाएगा। एक कसाई थे, कसाई भगवान के भगत थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, आपको बताऊं तो नियम था कि प्रातः काल पितामह भीष्म शंखनाद करते थे, सूर्योदय के समय युद्ध प्रारंभ हो जाता था और सूर्यास्त के समय भगवान भीष्म पितामह फिर शंख बजाते थे तो युद्ध बंद हो जाता था। एक दिन सवेरे पितामह भीष्म ने शंखनाद किया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, क्यों? भगवान कृष्ण गायब, कन्हैया थे ही नहीं। युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन खड़े हैं। 1 घंटे बाद दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण आए, कहे पार्थ विलंब हो गया आज। रथ पर बिठाए ले गए, युद्ध चला, शाम को विराम हुआ। तो अर्जुन ने रात्रि में पूछा भगवान कृष्ण से कि आप गए कहां थे? भगवान ने कहा एक भक्त के पास बहुत आवश्यक था जाना मेरा, वहां चला गया। अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा भगत कौन है इनका। बोले कौन से भगत के पास गए थे आप और क्या करने गए थे? भगवान बोले कसाई है। बोले कसाई आपका भगत? बोला हाँ। बोले कसाई कैसे भगत हो गया? तो भगवान ने कहा देखो, मांस बेचना उसके खानदान का पेशा है, उसके घर का काम है। वास्तव में है वो मेरा भगत, उसका मन था नहीं, फिर भी बरबस उसके घर वाले उसको दुकान पे बिठा दिए, अब वो मांस बेचता है। तो अर्जुन बोले आप क्या करने गए वहां पर? भगवान बोले क्या बताऊं पार्थ, वो जगता है तब से लेकर सोते समय तक केवल कृष्ण कृष्ण जपता है। दुकान पे भी बैठा रहता है तो मेरे ही नाम में खोया रहता है, और ऐसा खोया रहता है यदि कोई 1 किलो मांस मांग दे तो उसको वो 5-5 किलो दे देता है, उसे पता भी नहीं चलता है। और उसका नुकसान होने लगा तो घर वाले पीटने लगे। अब मुझसे भक्त की ये दशा देखी नहीं गई। अर्जुन ने पूछा तो आप क्या करने गए? आप बेच रहे हैं? बोलते नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूं। जिस तराजू में रखकर वो मांस बेचता है, मैं उस बाट के भीतर जाकर के बैठ जाता हूं। उस बटकरे में 1 किलो कोई मांगने आता है तो मैं 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 5 किलो आता है तो मैं 5 किलो का बन जाता हूं। मैं ऐसे वहां रहता हूं। ये क्या है? ये क्या है? ये भगवान के नाम के जितने निकट रहेंगे, आपका जीवन ही सत्संग का रूप धारण कर लेगा। नाम के निकट रहिए। कलयुग में केवल भगवान नाम साधन है, बस। ये जितना हम और आप करते हैं, दर्शन करना, पूजा करना, व्रत करना, ये सब सेकेंडरी है। कुछ न करिए, राम जपते रहो और काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन
कयूं ही निकल जाएगा वक्त। जीवन कयूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते रटते रटते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो गर लगन सच भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। ये है सत्संग। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7 कांड। नाम याद है? सबसे पहला कांड बोलिए, बाल कांड। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड आप तो कथावाचिका है, आपको तो मालूम है, बाकी लोग से पूछ रहा हूं। तीसरा कांड अरण्य कांड। तीसरा का क्यों लिखे बोलत? चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां सबको याद है, 5वां कांड सुंदर कांड। छठा कांड लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड है। और 7 कांड नहीं है, इनको आप 7 सीढ़ी समझिए, 7 सोपान समझिए, जिन सोपान पर चलकर हम भगवत प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान चरण को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ये 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि 7 कांड हैं, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक लिखे। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कितने श्लोक लिखे? कहिए कहिए। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? 7। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? कहां है? कितने श्लोक लिखे? 3। बोलिए। 3। माइक लगा बोलिए। 3। कितने? 3। क्यों 3 श्लोक लिखे? क्योंकि अयोध्या कांड में अयोध्या से 3 लोग घर से बाहर गए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक। अरण्य कांड में कितने श्लोक? 3। हाँ देखिए, एहो लोग का टेस्ट जरूरी बा बिचवा में। 2। हाँ 2। 3 काहे बोले? अरण्य कांड में कितने श्लोक लिखे? 2। क्योंकि अरण्य कांड में सीता मैया का स्वरूप से हरण हो गया, भाव रूप से हरण हुआ। क्योंकि मैया तो लंका नहीं गई थी, सीता मैया अग्नि में बैठी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 ही लोग चल रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। इसलिए अरण्य कांड में केवल 2 श्लोक लिखे। किष्किंधा कांड में सीता मैया का पता नहीं लगा है, केवल राम जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इसलिए 2 श्लोक लिखे। सुंदर कांड में हनुमान जी गए, सीता मैया का पता लगाकर चले आए, सीता मैया का पता चल गया, इसलिए सुंदर कांड में 3 श्लोक लिखे। लंका कांड में भी 3 श्लोक, और उत्तर कांड में 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस अयोध्या चले आए, इसलिए उत्तर कांड में भी 3 श्लोक। ठीक है ना? बालकांड का प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में
गोस्वामी तुलसीदास जी गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। देखिए, जीवन में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, आप में से झारखंड अब हो गया, बिहार के कितने लोग हैं? सब बिहारे बकाई जा, तो झूठे झारखंड कहा जा रहा है। एगो बात कहे, हम बिहारे के हैं। अपने बिहार में कोई भी गायक आते हैं ना, कुछ भी लोकगीत गाने, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना करके सरस्वती जी को बुला लेते हैं। उसके बाद कौन कौन गाना गावत है वो आप लोग जानत है, भगवान मालिक है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गायक धरती पर सरस्वती जी की वंदना करते हैं, सुमिरत सारद आवत धाई, जैसे सरस्वती जी की वंदना होती है, मां सरस्वती दौड़ कर आती हैं। और कोई व्यक्ति दौड़ कर आवे तो उसे थकान लगेगी। अब सरस्वती जी दौड़ कर आई तो थक गई, अब उनकी थकान कैसे जाएगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जब तक भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती जी को स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक उनकी थकान जाने वाली नहीं है। रामचरित सर बिनु अनहव आए, सो समरजाई न कोटि उपाय। बिना भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए सरस्वती मैया की थकान जाने वाली नहीं है। अब जैसे गायक ने बुलाया, सरस्वती मैया दौड़ कर आई आनंद में, यहाँ भगवान की कथा मिलेगी। और सरस्वती मैया आ गई, अब गायक जगत की कथा गाने लगे, लोकगीत गाने लगे, न जाने का गाने लगते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब सरस्वती सिर धुनी धुनी, सिर धुन गिरा लगत पछताना। सरस्वती मैया अपने हाथ से अपना सिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं, मैं कहां चली आई। इसलिए कथा कहती है, कभी भी सरस्वती वंदना यदि हो जाए तो सरस्वती वंदना करने के बाद लोक वंदना करने से अपने को बचाना चाहिए। सरस्वती वंदना के बाद केवल भगवत गुणगान करना चाहिए, जिससे सरस्वती मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणपति जी की वंदना की है, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं। इसलिए किए कि गणपति जी बुद्धि देते हैं और मां सरस्वती बोलने का ढंग देती हैं। कल्पना करिए, जिसके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने का ढंग ना हो। हमारे एक चाचा हैं, माइक यदि कमरे में बहुत जोर जोर बोलते हैं, यदि कमरे में बैठे हो ना तो खूब जोर जोर बोलेंगे, और जहां स्टेज पर माइक हाथ में पकड़ा दिए, पूरा शरीर करेंट कांपत है उनका, कांपने लगते हैं, बोल नहीं पाते। और कितने लोग को बोलने का बड़ा ढंग आता है, लेकिन विवेक नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गणपति भगवान और मां सरस्वती, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए, जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस की रचना पूरी कर सकूं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे, भवानी यानी पार्वती जी, शंकर जी आप जानते हैं, इन दोनों को मैं वंदन करता हूं। क्यों? मां भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, और भगवान शंकर विश्वास है। याद रखिएगा,
जहां श्रद्धा मैया पहुंच जाती हैं वहां विश्वास अपने आप हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा को जन्म दिलाना है। गोस्वामी जी कहते हैं आप मैया श्रद्धा हैं और बाबा विश्वास हैं, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। ये कथा कहती है सामने वाले को विश्वास हो चाहे ना हो, अपने को विश्वास में रहना चाहिए। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन कहते हैं अब चला देखा करा तानी होई कि ना होई भगवान जाने। इस भाव के जीव का कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य करिए तो अपने विश्वास में रहिए, अवश्य पूर्ण होगा। क्यों होगा? हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका जाने लगे तो क्या कहें? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई बोलिए हनुमान जी क्या बोले थे जाते समय? होई ही काज मोही हरस अभिषेक ही। हनुमान जी जाने के पहले क्या कहते हैं? कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब हनुमान जी कहते का पता पहुंचेम कि ना पहुंचेम, कैसे जाएम, फिर तो हो गया सीता जी का पता। ये कथा कहती है स्वयं विश्वास में रहिए। भगवान शंकर इस राम कथा के प्रथम आचार्य हैं और मेरी मां पार्वती जी की कृपा से ये कथा आज राजन आपको सुना रहे हैं और आप लोग बैठकर यहां पर सुन रहे हैं। ये सब मेरी मां भवानी की कृपा का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में मां भवानी और भगवान शंकर को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः जगत गुरु के रूप में वंदन करती हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु रूप को वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उन भगवान शंकर को वंदन करता हूं जो बोधमय है, जो नित्य है, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? वो शंकर भगवान जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी पहुंचकर वंदनीय हो गया। अच्छा आप बताओ, शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा रहते हैं? कहिए कहिए, कौन से चंद्रमा? दूज के। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं रहते, दूज के टेढ़े चंद्रमा रहते हैं। अब चंद्रमा एक ऐसे जीव हैं, रोज अपन चेहरा बदल लेते हैं। अब कल्पना करिए कोई आदमी रोज आपके पास चेहरा बदल के आए तो आप उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? चंद्रमा शंकर भगवान के कपार पर टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी कैसा होता है? लोग कहते हैं बच कर रही, बहुत टेढ़ा आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी जिन भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद जगत वंदनीय हो गया, वैसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये गुरु की महिमा है। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना किए। पांचवें में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन करते हैं। छठे श्लोक में प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं और अंतिम श्लोक में सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनोति। बाबा कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं,
इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निकालकर मैं इस रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूं। इस प्रसंग का अर्थ है कि हम यदि केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी लेश मात्र भी लेकिन नहीं। सभी ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने मानस जी में भर दिया। 7 श्लोक लिखने के बाद 5 सोरठे लिखे और फिर वंदनाक्रम प्रारंभ करते कर बाबा कहते हैं, वंदामु गुरु पद पदुम परागा, वंदामु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारो, अमिय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, घर ही बिमल बिलोचन ही के, घर ही बिमल बिलोचन ही मिटहि दोष दुख भवर जनी के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के, हाँ मिटहि दोष दुख भवर जनी के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले अपने गुरु जी के चरण के रज की वंदना की। रज समझते हैं? रज यानी धूल। कहते हैं, बंदाऊं गुरु पद पदुमा परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमारा एक प्रश्न है यहां आपसे। गुरु जी घर में आवे, आप खूब आरती उतारे, माला पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाएं। रात को गुरु जी सो गए तो उनके पांव भी दबाएं, पांव पखार के चरणामृत भी पान किए, सब किए, और गुरु जी की कोई बात नहीं मान रहे हैं। तो ये सब करने से क्या आपका कल्याण हो जाएगा? कहिए। हम श्रेष्ठ की सेवा करें और श्रेष्ठ की बात न माने। श्रेष्ठ को तो माने लेकिन श्रेष्ठ की नहीं माने, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ये सब बेकार है। यहां गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान के चरण में जो रज है, इसका अर्थ गुरुदेव भगवान के मुख रूपी चरण से जो आज्ञा रूपी रज निकल रहा है, उसका जो सेवन करेगा क्या होगा? जीवन में 4 वस्तुएं उसको प्राप्त होंगी। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु आज्ञा का पालन हमारी रुचि को परिवर्तित कर देता है। रुचि, रुचि यानी चाह। एक ही साथ रहने वाले 2 लोग
कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक मंदिर में कीर्तन सुनने जाता है और एक विषय में आनंद लेने जाता है, एक ही साथ रहते हैं। ये क्यों? दोनों की रुचि अलग अलग है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये हमारी रुचि सुंदर कैसे होगी? केवल गुरु कृपा से, दूसरा कोई साधन नहीं है। शबरी मैया राम जी को जानती नहीं थी। वो तो विवाह के पहले देखी घर के बाहर पशु बांधे गए हैं और पता चला कि मेरे विवाह में कल इन सभी पशुओं को मार दिया जाएगा, ऐसा जानकर घर छोड़ के भाग गई। भागेगी तो जाएगी कहां? तो मतंग ऋषि के आश्रम चली गई। आपको बताऊं, जात से भिन्न थी, गुरुजी लोग स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा जानकर छिप के रहती थी। और सवेरे जिस मार्ग पे चलकर पंपा सरोवर तक सभी मुनि लोग जाते थे स्नान करने, भोर में मुनियों के जाने के पहले पूरे रास्ते को झाड़ू लगा के आ जाती थी कि किसी मुनि को कोई कांटा न चुभ जाए। मुनि लोग सोचने लगे कि ये झाड़ू कौन लगाता है नित्य, कौन साफ करके जाता है? तो पता चला, एक दिन पता चल गया, झाड़ू लगाते मुनियों ने देख लिया, अरे भीलनी, ये जात की भीलनी झाड़ू लगाती, हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, अशुद्ध हो गया जीवन। और जैसे मुनियों ने कहा जाकर पंपा सरोवर में देखे तो पूरा पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया था। अब नहाए कहां? तब मतंग ऋषि ने कहा आप लोगों ने एक भगत का अपमान किया है। जब जाकर शबरी मैया उस पंपा सरोवर में स्नान करती हैं तब जाकर उसका जल निर्मल हुआ और उसके बाद मुनि लोग उसमें स्नान करने लगे। वहां से मतंग ऋषि शबरी मैया को अपने आश्रम में लेकर गए। अब तक शबरी जी राम जी को नहीं जानती हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा करते करते, उनकी बात सुनते सुनते शबरी जी को राम जी में ऐसी प्रीति जागृत हो गई कि उस प्रीति को देखकर गुरुदेव ने कहा बेटी, मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम यहां चल करके आएंगे, इनकी यही प्रतीक्षा करते रहना। और आप सब जानते हैं शबरी राम के पास नहीं गई, राम जी शबरी मैया के पास गए। ये केवल गुरु कृपा का परिणाम है। तो गुरु जी की सेवा से सुरुचि, हमारी रुचि सुंदर हो जाएगी। रुचि सुंदर हो जाएगी तो हम सुंदर व्यवहार करेंगे। और याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने कहा गुरुदेव, मैं 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहता हूं। कितने दिन तक? 1000 वर्ष। तो कौन सी जड़ी बूटी खाऊं, कैसे जीवन जीऊं कि 1000 वर्ष तक जीवित रह जाऊं? गुरुजी ने कहा इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष की हो जाए। शिष्य ने कहा फिर गुरुदेव? विवेकानंद जी ने कहा जितनी तुम्हारी उम्र है, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, उतनी उम्र में ही ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आपको याद करते रहें। यही आपका अमरत्व है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बार बार कि राजन, हम वो नहीं होते जो हमारे सामने लोग कहते हैं, हम वो होते हैं जो हमारे जाने के बाद लोग हमारे विषय में कहते हैं। वो हमारा अपना असली जीवन है और वही सुगंध है। यदि संसार में आपकी प्रशंसा है, कीर्ति है, तो आप मरने के बाद भी संसार में अमर हैं। कीर्ति यशस्य जीवति, आप जीवित हैं, यही जीवन का सुगंध है। गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से, गुरु आज्ञा का पालन करने से हमारी रुचि सुंदर होगी, हमारा सुबास सुगंध फैलेगा, हमारा जीवन सरस हो जाएगा, रस युक्त हो जाएगा। सरस समझते हैं? किसी के दुख को देखकर यदि हम द्रवित हो रहे हैं तो ये जीवन की सरसता है। कई लोग बहुत भजन करते हैं, उतने क्रोधी होते हैं। दिन भर कई लोग तो माला लेके गरियावत हैं, हमने देखा है, हाथ में माला पकड़े हैं,
अगर ये आवत रही कैसा भजन है वो है? भजन जानते हैं क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। एक 70 साल का आदमी चल रहा है और उसके सामने कोई दूसरा गिर गया है। अब ये सोचने लगे कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, क्यों उठाने से पहले स्वयं गिर न जाओ, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाओ। तो घबराइए मत, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन तेरा भजन का भवन है, दया है तो तन तेरा भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, श्रमिक को बिठा करके पानी पिलाया, सृष्टि को बिठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का सत सत नमन, जो ऐसा कर रहा है वो है संत राही का शत शत नमन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया
दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, 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 यही तो भजन है। किसी के दुख को देखकर यदि हम द्रवित हो रहे हैं तो ये जीवन की सरसता है। कई लोग व्यवहार करते हैं लेकिन कहने के बाद, ये सरसता नहीं है। यदि देख करके बिना कहे व्यवहार हो जाए, ये सरसता है। आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक राजा थे, राजा का स्वभाव था कि राजा के दरबार में आकर कोई भी जो भी वस्तु मांग देता था, राजा कभी ना नहीं बोलते थे। और जिसके कारण उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा आज तक। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तब तक अचानक राजा की दृष्टि गई, दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे और वो इतने भूखे थे कि भूख के कारण उनकी पेट और पीठ दोनों सट के एक हो गई थी। राजा ने रथ को रोका और मंत्री से कहा कि जाकर उस बूढ़े बाबा से पूछो क्या चाहिए। मंत्री गया, जाकर प्रणाम करके कहा, अमुक देश के महाराज हैं, इनके दरवाजे से आज तक कोई रिक्त नहीं गया, स्वयं मुझे महाराज ने भेजा है आपके पास, कहिए बाबा आपको क्या चाहिए। वो बूढ़े बाबा मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। मंत्री ने 4-5 बार पूछा, जब बाबा कुछ नहीं बोले तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा, सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे। अब राजा स्वयं उतर कर गए, प्रणाम करके अपना परिचय दिया, मैं अमुक राज्य का राजा हूं, मेरे यहां से कोई खाली नहीं गया, बताइए बाबा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, स्वयं क्या चाहिए, जो मांगिएगा आपको दे दूंगा। 4-5 बार राजा बोले लेकिन बाबा ने बोला नहीं। राजा ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं। बाबा मुस्कुराकर बोले, क्या बोलूं, क्या बोलूं। यदि मुझे देखने के बाद भी तुमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुमसे क्या मुख खोलकर मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिख रहा है कि मेरी पेट और पीठ दोनों सट गई है भूख के कारण, उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सरसता नहीं है। सरसता क्या है माई बाप, देखिए, कोई भी यदि कुछ कहेगा ना तो अपने को नीचे गिरा करके कहेगा। अब भजन क्या है, हमारे लिए किसी को नीचे गिरना ना पड़े, सामने वाले को कहने की भी आवश्यकता ना हो और उसका कार्य पूर्ण हो जाए, ये जीवन की सरसता है। ये कैसे होगा, गुरु कृपा से। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, चौथी वस्तु गुरु कृपा से क्या प्राप्त होगी, अनुराग। क्या प्राप्त होगी, जोर से कहिए। आप में से किसी का नाम भी होगा अनुराग। अनुराग जानते हैं क्या है, कितने लोगों को पता है अनुराग के बारे में। उधर एक लोग उठाए, इधर सामने 2 लोग उठाए हैं, बस पूरे पंडाल में। उधर एक माई उठाई है। अनुराग प्रेम का नाम है। किसका नाम है, प्रेम। 3 प्रकार है प्रेम के। सबसे नीचे राग, राग के बाद अनुराग और अनुराग के बाद वैराग। समझ में बतिया रही है आप लोग के, राग, अनुराग और तीसरा, जोर से कहिए, वैराग। अब ये तीनों का अंतर क्या है महाराज। तो अपने परिवार में बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, माई बाप, इनमें हम जो प्रेम करते हैं,
इस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है? इस प्रेम का नाम है राग। राग में जाने के साथ साथ भजन करते करते यही प्रेम भगवान के सगुण रूप में पहुंच जाए, यानी जिस प्रकार का प्रेम हम अपने बेटे को करते हैं उसी प्रकार का प्रेम यदि भगवान के स्वरूप से हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। अब ये प्रेम कैसा होता मैं आपको बताऊं। माई जिस प्रकार 2 घंटा लड़का दूध न पिए ना तो माँ बेचैन हो जाती है, लड़कवा 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है वो। यही बेचैनी जब अपने घर के भगवान के लिए होने लगे तो समझिए आप अनुराग प्राप्त कर चुके हैं। अनुराग में रहने वाला जीव जिस प्रकार का व्यवहार परिवारी जनों से होता है वही व्यवहार भगवान से करने लगता है। नित्य स्नान कराता है, भगवान को सजाता है, भोग लगाता है, उनके साथ नृत्य करता है, उनका उत्सव मनाता है। एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास, कहा गुरुदेव हम सोच रहे हैं भक्ति प्रारंभ करें, अब तो कैसे भक्ति प्रारंभ कर पाएंगे। गुरु जी बोले मेरे पास आके बैठो। गुरु जी ने कहा मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो, घर में कितने लोग हो? उसने कहा 4 लोग हैं गुरु जी, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। जन्मदिन मनता है न जी गुरु जी? कितने लोगों का? 4 लोगों का गुरु जी। भोजन बनता है जी गुरुजी? कितने लोगों का? 4 लोगों का। अच्छा, कपड़ा भी आता होगा ना दिवाली होली में? जी गुरुजी 4 लोग का नया कपड़ा बनता है। गुरुदेव बोले तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। तो पहली पाठ देता हूं, आज से कोई पूछे घर में कितने लोग हैं, 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला 5वां कौन गुरुदेव? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम भगवान को भगवान मान रहे हो इसलिए भक्ति नहीं हो पा रही है। जिस दिन उनको परिवार का सदस्य मान लोगे उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता रहा, अब से 5 लोगों का बनेगा। भगवान के लिए भी थाली सजेगी। आज तक 4 लोगों का कपड़ा आता था ना, आज से 5 लोगों का लाना। आज तक 4 लोगों का उत्सव मनाते रहे, आज के बाद अपने भगवान का भी उत्सव मनाना। अपने जैसा व्यवहार जब भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए इसी को अनुराग कहते हैं और यही भक्ति है। राग समझ में आया? कहिए कहिए, बोला करिए। हमारे कलकत्ता घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही, देवलोक चली गई, रमा चाची। तो मैं बचपन में उनके साथ कमल भैया उनके पास कहानी सुनने जाता था। छोटा था तो भाग जाता था पीछे के गेट से, तो हमको बिठा के कहानी सुनाती थी। लेकिन उनका एक कंडीशन होता था, कहती थी बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। हुंकारी समझते हैं? कोई भी कोई बात कहे अच्छा अच्छा, ऐसे बोलना पड़ता है बीच में। तो उसी प्रकार कथा हम भले बाँच रहे हैं, बीच में आप लोग भी हुंकारी भरा करिए, तो पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं, कितने सो गए हैं। राग समझ में आया? अनुराग समझ में आया? अब तीसरा प्रेम है वैराग। राग, अनुराग और राग हो गया अपने परिवार में जो प्रेम किए जा रहे हैं वो राग है। यही प्रेम भजन के प्रभाव से और ऊपर उठा और वही प्रेम भगवान के साकार रूप में हो गया, ये अनुराग है। अनुराग में पढ़कर भजन करते रहे, भजन करते करते ये प्रेम और ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद भगवान के निराकार रूप में प्रवेश कर गया, उसका नाम है वैराग। क्या नाम है? लेकिन आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर एक बात कहते हैं। किससे कहते हैं? श्री गरुण जी महाराज से कहते हैं कि राम जी को प्राप्त करना है तो कैसे मिलेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मिलही
न रघुपति बीनु अनुरागा। राम जी कैसे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं राम जी राग से नहीं मिलेंगे, न बैराग से मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? अनुराग से मिलेंगे। इसलिए भगवान को प्रेम करिए, कुछ न करिए। देखिए भगवान, इस भ्रम में न रहिएगा कि हम संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे तबे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी जी थे, रोज सवेरे 10 बजे बैठकर भगवान को वेद सुनाते थे। मंदिर के बगल में एक घर था जिसमें एक 8 साल का बालक रहता था। 10 बजे पुजारी जी वेद पढ़ते थे और 10 बजे वो अपनी घर से चटाई लेकर आता था, पंडित जी के बगल में बिछाता था। अब वो भी बैठ के छोटा सा बालक भगवान के आगे आंख बंद करके बुद 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 करता था। अब पंडित जी देखे और हंसे। पंडित जी को लगा मैं तो वेद सुना रहा हूं, ये बुद 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 कर रहा है, ये क्या पढ़ रहा है? तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, ये बताओ, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो? उसने कहा, पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, तो तुम सुनाते क्या हो? जो मेरी माँ ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? क ख ग घ अंग छ छ ज झ। बोलिए, याद बाकी भुला गए नहीं सब है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दांति स ह क्ष त्र ज्ञ। पंडित जी बोले बस, मैं नहीं और सुनाता हूं। क्या सुनाते हो? अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। पंडित जी बोले और नहीं, बस इतने सुनाता हूं। पंडित जी बोले मुस्कुरा के, इससे क्या हो जाएगा? मैं तो वेद सुनाता हूं, तुम इसको सुनाते हो, क्या हो जाएगा? बोला पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, मेरी माँ ने इतना सिखाया है, मैं इतने बोलता हूं और कहता हूं प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुति है इन्हीं से मिल के बनी है। आपको अपने लिए जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। बड़ा स्तुति मन करी, हम रॉ मटेरियल दे दिए आपको। पनीर पकड़ा दिए हैं, मन करे तो बटर पनीर बनाइए, मन करे पालक पनीर बनाइए, जौन मन करे तौन बना लीजिए। अब आप बताइए भगवान पंडित जी की सुनेंगे कि उस बच्चे की सुनेंगे? कहिए कहिए, उस बच्चे की सुनेंगे। इसलिए इस भ्रम में न रहिए कि भगवान मंत्र सुन के ही प्रसन्न होते हैं। अरे हम तो कहते हैं भगवान सुनते भी नहीं हैं। यदि भगवान सुन के प्रसन्न होते ना तो कभी गूंगे पर भगवान प्रसन्न ना हो पाते। वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है? भगवान यहाँ की देखते हैं, आप किस भाव से अर्पित कर रहे हैं। अनुराग जागृत हो गया तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए अनुराग को जागृत कराइए। और ये जागृत कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। स्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। अभी तीर्थराज प्रयाग में मेला लगा था, कुंभ का मेला। आप लोग गए थे? कितने लोग गए थे स्नान करने? सभी गए थे।
हम लोग भी वहां 9 दिन ही 7 दिन तीर्थराज प्रयाग को राम कथा श्रवण कराएं। लेकिन आपको बताऊं, जो अपनी अपनी गाड़ी से गया होगा उसका तो ठीक है, लेकिन जो ट्रेन से गया होगा भगवान मालिक है। कैसे कैसे लोग पहुंचे हैं, अरे राम हो राम। लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मैं संत को प्रणाम करता हूं, क्यों? संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको बोकारो से जाना पड़ेगा प्रयाग, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। संत ही बोकारो में आकर आपको स्नान कराकर कृतार्थ कर देंगे। ये संत की महिमा है, ये संत की महिमा है। इसलिए कहते हैं सत्संग हो तो जाकर स्नान करिए। स्नान करने से क्या होगा? मज्जन फल पेखियत तत्काल। मज्जन यानी डुबकी लगाना। सत्संग में डुबकी लगाइए, तुरंत फल लीजिए। क्या? का कहो ही पिक बकऊ मरा। कौआ पिक यानी कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिएगा, कौआ कोयल नहीं हो जाएगा, कौआ कौवे के ही रूप में रहेगा, उसकी बोली कोयल जैसी हो जाएगी। बगुला बगुला ही रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार हंस जैसा हो जाएगा। काक हो ही पिक बकऊ मराला। आपसे यदि प्रश्न करूं, आप में से कौआ कौन कौन देखा है? अटपटा प्रश्न है ना। कई लोग में हाथ नहीं उठाए हैं। हम तो देखे हैं भाई। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, कौआ कितना मीठा बोलता है ना? कहिए, मीठा बोलता है कि कर्कश? लेकिन हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, कौवा मीठा भी बोलता है। प्रमाण दे रहा हूं। मानस में कौवा है काग भुसुंडी। क्या नाम है? ये राम जी की कथा गाते हैं नीलगिरी पर्वत पर बैठकर। गरुण जी महाराज जब उनके पास गए हैं कथा सुनने के लिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कागभुसुंडी जी अपने व्यासपीठ से नीचे उतर गए। राजा आए हैं, राजा पक्षियों के राजा है गरुण जी। कागभुसुंडी जी कौवा महाराज व्यासपीठ से नीचे उतरे, दौड़ कर गए, उनका स्वागत किए, ले जाकर बढ़िया आसन पर बिठाए, और उसके बाद राजा की कागभुसुंडी जी ने पूजा की। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, करी पूजा समेत अनुरागा। अनुराग के साथ कागभुसुंडी जी ने श्री गरुण जी की पूजा की, और उसके बाद मधुर बचन तब बोले कागा। कागा ने कैसा वचन बोला? कैसा वचन बोला? मधुर वचन। मीठा बोला कि नहीं बोला? ये सत्संग का प्रभाव है। मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। हमसे लोग कहते हैं महाराज आप बहुत मीठा गाते हैं, ऐसा है कहा? लेकिन हम आपको बताऊं, जब मैं कथा नहीं गाता था तब मेरी वाणी ऐसे नहीं थी। ये तो भगवान की कथा गाते गाते भगवत कृपा का परिणाम है कि वाणी में मधुरता आ गई। आपके घर में जिसकी भी वाणी कर्कश हो, किसी भी व्यक्ति की, मैं एक उपाय बता रहा हूं, आप 1 साल करके देखिए। उस व्यक्ति को कहिए रोज सवेरे स्नान करके भगवान के सामने बैठकर 5 मिनट राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 5 मिनट राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम कीर्तन करे। 5 मिनट 1 साल तक करे। आप दर्शन करिएगा, 1 साल के भीतर उसकी वाणी में मधुरता प्रवेश कर जाएगी। ये सत्संग का परिणाम है।
गोस्वामी जी कहते हैं मज्जन फल पेखिय तत्काला का कहूं ही पिक बकऊ मराला। सत्संग क्यों आवश्यक है? बिनु सत्संग विवेक न हो। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेमचंद जी कहां बैठे? प्रेमचंद जी, हाँ, अच्छा, व्यवस्था में बाहर है। हम लोग 2023 में रांची में कथा गा रहे थे। आपके बगल में रांची है ना? जनवरी का महीना था, हरमू मैदान में 2023 में पहली बार प्रेमचंद जी हमको वहां मिले। उस कथा में, रांची रहते हैं वो। उस कथा के बाद शायद उसी कथा में विनय से वार्ता हुई, बोली हमारी भी इच्छा है कथा कराने के लिए। अब प्रेमचंद जी आगे देखिए, सामने खड़े हैं। तो विनय के मुख से निकल गया कि बोकारो में हमारी इच्छा है राम कथा गाने की, क्योंकि आज तक हम लोग कभी बोकारो गए नहीं है। उस समय तक धनबाद में भी कथा नहीं गाए थे हम लोग। तो बोले कोई बात नहीं, यदि बोकारो में इच्छा है तो बोकारो में राम कथा की रचना होगी, हम रांची ना करा के बोकारो कराएंगे। और इन्होंने संकल्प लिया यहां पर आए, यहां के लोगों को जोड़ें, और यहां के सारे लोग जब जुटे तो ये कथा की रचना बनी। अब ये समझिएगा, ये रचना बनी नहीं है, ये रघुनाथ जी की कृपा हुई है, तब जाकर ये रचना यहां बनी है। बिना रघुनाथ के कृपा के सत्संग होने वाला नहीं है। अच्छा आप बताओ, बोकारो में बस आप ही लोग हैं का? और कोई नहीं है? कहिए कहिए, और लोग काहे नहीं आ गए? बिना कृपा के कोई यहां आ नहीं सकता है। एक साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार। उनका एक पद है, कहते हैं इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। पंडाल के बाहर रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया। यहाँ पर गाता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में। सामान व सम्मान तो जहान चाहता है। सामान व सम्मान को जहान चाहता है। हर सामान व सम्मान को जहान चाहता है। सामान व सम्मान तो जहान चाहता है। फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई। फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में।
रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं। अरे रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं। परंतु प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में। निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। अरे निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते। परंतु पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में। जन्मे वो मरने वाला सब लोग बताते हैं। 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 परंतु पर अजर अमर रूप को, पर अजर अमर रूप को बताता है कोई कोई। पर अजर अमर रूप को बताता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में। इन मस्तों की बस्ती में। इन मस्तों की बस्ती में। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आता है कोई कोई। कहाँ? इन मस्तों की बस्ती में। गोस्वामी जी कहते हैं बिना भगवत कृपा के जीवन में सत्संग नहीं प्राप्त होगा, और बिना सत्संग के जीवन में विवेक प्राप्त नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होए। बुरा ना मानिएगा, विद्यालय में विवेक नहीं मिलता, विद्यालय में जानकारी मिलती है। ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी हैं चाहे हुए, ये अंगूठा छाप थोड़ी है, ये सब हाईली क्वालिफाइड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, विद्यालय गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं मिला, इसलिए विवेक जागृत नहीं हुआ और उस जानकारी का कहां प्रयोग करना है ये पता नहीं चला। इसलिए घर में बच्चों को बचपन से समय निकालकर कभी कभी सत्संग में लाते रहिए। क्यों? सत्संग में आते रहेंगे
तो सनातन से जुड़े रहेंगे, और सनातन से जुड़े रहेंगे तो धर्मशील बने रहेंगे। गोस्वामी जी सत्संग को पारस मणि कहते हैं। कौन सा मणि कहते हैं? पारस। आप लोग नाम कभी सुने हैं पारस मणि का? पारस मणि क्या करता है? पारस मणि लेकर लोहा को छुलाइए, समझिए पारस मणि है, ये लोहा है। जैसे पारस मणि लोहे को स्पर्श करेगा, ये तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधरहि, सठ सुधर जाएंगे कब? सत्संगति पाए। सत्संग प्राप्त करके 60 व्यक्ति विद्वान बन जाएगा, सुधर जाएगा। कैसे? पारस परस कुधातु सुहाई। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से 60 व्यक्ति भी विद्वान में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आपको एक बात कहूं, सत्संग एक मायने में पारस मणि से भी आगे है। किस मायने में? ये मणि है, पारस मणि, ये लोहा है, स्पर्श करके इसको सोना बना दिया। इस मणि ने इस लोहे को सोना तो बना दिया, लेकिन इस लोहे में ये गुण नहीं दिया है कि तुम भी किसी लोहे को स्पर्श करोगे तो वो सोना में बदल जाए। ऐसा नहीं दिया, केवल ये लोहा सोना बना है। परंतु दर्शन करिए, सत्संग जिस सठ को, जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है, उसको ये गुण दे देता है कि तुम भी आगे सत्संग करके किसी मूर्ख को विद्वान बनाते रहोगे। ये उसको गुण देता है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए जीवन में जितना हो सके, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में उनियाद, तुलसी संगत साधु के हरै कोटि अपराध। जितना हो सके स्वभाव बनाइए। कबीर दास जी कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। होंगे बड़े तेरे भाग रे, हाँ होंगे बड़े तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। कैसे? राम चरण अनुराग रे, हाँ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई,
संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। फिर खुल जाएंगे सब द्वार रे, हाँ खुल जाएंगे सब द्वार रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम में कब से सोया, मोहन शाम में कब से सोया, मोहन शाम में कब से सोया, मोहन शाम में कब से सोया। अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे, कौवा से हमें हंस करेंगे, कौवा से हमें हंस करेंगे। फिर मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा गाई। कहते हैं इस सत्संग को विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग की महिमा को कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संकोच होता है। तो उस महिमा को गोस्वामी जी कहते हैं मैं कैसे कह सकता हूं। क्या सब्जी बेचने वाला मणि के मूल्य को बता सकता है, हीरे के मूल्य को बता सकता है? संत की सत्संग की इतनी महिमा है। गोस्वामी जी ने संतों को बंधन किया, दुष्टों को भी बंधन किया। दुष्ट को क्यों किया? सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। भक्त को सबके अंदर भगवान का ही दर्शन होता है, इसलिए दंडवत किया। भगवान के परिकर समाज को वंदन किया, भगवान के नाम की महिमा गाई। और गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। मैं आपसे निवेदन करूं, मानस में 4 घाट हैं। कितने घाट? 4। तालाब के जैसे चारों दिशा में 4 घाट होते हैं ना, उसी प्रकार रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। पहले घाट पर
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, कथावाचक तुलसीदास जी हैं, श्रोता गंगा मैया हैं। ये घाट है काशी जी में 80 घाट, काशी जी का 80 घाट ये स्थान है, और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते मैं आप लोगों को वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब मानस का दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। यहां पर कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर भगवान शिव ने मां भवानी जी को सुनाई। अब तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर और श्रोता कौन है? पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर भगवान कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर कागभुषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। ये मानस का चौथा घाट है। यहाँ पर कथावाचक है कागभुषुंडी जी और श्रोता है गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। और पांचवा घाट है बोकारो का मजदूर मैदान में बना ये पंडाल। यहाँ ठाकुर जी ने कथावाचक बनाकर राजन को बिठाया है, श्रोता बन के आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? इन चारों घाटों पर चारों कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से मैंने जितनी सुनी है और जितना भगवान की मेरे पर कृपा है, इन सबको मिलाकर मैं आपको यहां से सुनाने का प्रयास करूंगा। ये पंचम घाट है, इसका नाम है भाव घाट। हम भाव से सुनाएंगे और ये कल्पना करेंगे, ये आशा रखेंगे कि उसी भाव से आप श्रवण करेंगे। आज हम लोगों ने मानस सर को श्रवण किया है, मानस जी की महिमा को श्रवण किया है। अब कथा तीर्थराज प्रयाग पर जाएगी, जहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता है, भरद्वाज जी श्रोता है। कल हम और आप यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ भूत भावन भगवान शिव और माँ भवानी के मंगल में विवाह की कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे। कल आप में से किसी को भी कथा सुनने नहीं आना है, कथा सुनने ना आइएगा। कल बाबा के बारात में बाराती बनने के लिए आइएगा और उत्सव में आनंद लीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप लोग जीवन में बहुत विवाह देखे सुने होंगे, लेकिन कल जो विवाह आप दर्शन करेंगे, ऐसा विवाह न जीवन में कभी देखे होंगे ना आगे कभी देख पाएंगे। क्या हो?